जवाहर जानते नहीं है इतिहास क्या कहता है। इतिहास कहते हैं कि वो लुटेरा था, देश को उसने लूटा था, ये देश का नहीं था, बाहर से आया था। महमूद गजनवी का सगा भांजा था, उसका सेनापति था, इस देश में लूटमार कत्लेआम किया था। यह इस लुटेरे की याद में किसी भी स्तर के मेले का आयोजन ना है। कुर्सी के इस पार यूपी पुलिस के ऑफिसर हैं, दूसरी तरफ फरियादी चाहते हैं कि सदियों से चले आ रहे नेजा के मेले के लिए पुलिस की अनुमति मिल जाए। मेजे के इस पार ऑफिसर उन्हें इतिहास पढ़ाते हैं, बताते हैं कि मेला भारत देश को लूटने वाले की शान में लगता है, इसलिए हम तो नहीं लगने देंगे, और जो लगाएगा वो देश दो ही कहलाएगा। गजनवी किस लिए इस देश में आया था? सर मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ ना, गजनवी इस देश में किस लिए आया था? सोमनाथ मंदिर को लूटने आया था, और इसलिए सैयद सलार गाजी ने सोमनाथ को लूटा था। इतिहास कहता है, इतिहास अगर आप कहते हो नहीं था तो बताओ कि फिर कौन लूटा था? महमूद गजनवी का सगा भांजा था, उसका सेनापति था, इस देश में लूटमार कत्लेआम किया था। यह इस लुटेरे की याद में किसी भी स्तर के मेले का आयोजन ना है। कुर्सी की इस तरफ बैठे हुए पुलिस अधिकारी हैं 2001 बैच के पीपीएस ऑफिसर श्रीश चंद, और दूसरी तरफ बैठे हैं मेले के लिए गुजारिश करने वाले कमेटी के मुसलमान। इस पूरे वीडियो को लेकर कई किस्म के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सैयद सालार मसूद गाजी के इतिहास को लेकर, सवाल एएसपी श्रीश चंद पर भी, क्या उनके पास ये ज्यूरिडिक्शन है कि वो किसी परंपरागत रूप से चले आ रहे मेले को रुकवा दें या उस पर इस तरह की टिप्पणी करें। इस पूरे बयान के बाद वो संभल के अगले ऐसे पुलिस अफसर हो गए हैं जिनकी चर्चा खूब हो रही है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर ये श्रीश चंद हैं कौन और कितनी उन्होंने की है पढ़ाई। श्रीश चंद इस वक्त संभल जिले के एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं, यानी कि एएसपी हैं। वो 2001 बैच के पीपीएस ऑफिसर हैं, यानी उन्होंने प्रोविंशियल पुलिस सर्विस की परीक्षा पास करके उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हैं। श्रीश चंद 14 जुलाई 1977 को फतेहपुर सीकरी में पैदा हुए। सुखराम सोनकर के घर पैदा हुए। इनके पिता का नाम सुखराम सोनकर है। आगे चलकर उन्होंने खूब पढ़ाई की। श्रीश चंद देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उन्होंने पीएचडी भी की। उन्होंने हिंदी में एमफिल और पीएचडी की। पीपीएस की परीक्षा पास होने के बाद उन्हें सबसे पहले जो नौकरी मिली वो बतौर डिप्टी एसपी मुजफ्फरनगर में तैनात किए गए। आगे चलकर डीजीपी ओपी सिंह के पीआरओ भी बने। एसपीआरए मथुरा में तैनात होने के बाद 23 अगस्त 2022 को संभल के एएसपी बने। उनके करियर में पूर्व सांसद अतीक अहमद के केस के किए गए कामों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। जेएनयू से पास आउट श्रीश चंद अपने इतिहास पाठ के लिए अब याद किए जा रहे हैं। 17 मार्च को संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा का मेला जो लगता है उसके लिए कुछ लोग मांग करने आए कि उन्हें परमिशन दी जाए। लोगों को उन्होंने एकाकर मना कर दिया कि मोहम्मद गजनवी का भांजा सैयद सालार मसूद गाजी ने सोमनाथ में लूट की थी, अगर कोई उसकी याद में मेला लगाएगा तो उचित कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां बैठे हुए लोगों को देशद्रोही का तमगा भी देने की कोशिश की। आज गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था, उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में। इतिहास जानता है, किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चित रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दर्जा वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। मगर सरकार एक परंपरा चली आई है, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। फिलहाल नेजा मेला में लगने वाले पारंपरिक 40 फीट के झंडे जिसे ढाल कहा जाता है उसके स्थान को भी भर दिया गया है। पुलिस मार्च कर रही है और सोशल मीडिया पर श्रीश चंद के नाम की खूब चर्चा हो रही है। तो स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी अभिनव माथुर ने, प्रस्तुत किया मैं रजत ने, और कैमरे के पीछे लावण्या। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।